पे मंच पे डायरेक्ट चढ़ते बोलिए कि हमरा से केहू के फाटता, एगो तो आवाज़ फाटल और दूसरा में हमरा से केहू के फाटता। जी मेरा पैसा ले करके रख रही है, मेरा पैसा दे नहीं रही है। नाम भी रख दें? रखिए। नाम नहीं रख सकते ना। भाई शादी कर रही हैं प्रियंका जी, कब शादी कर रही हैं? जी मैं शादी 3 साल बाद करूँगी। हाँ जी। इसी को भी बोला गया है कि अगर वो शादी कर लेती है, मान लो शादी हो जाता है, मांग में सिंदूर डला जाता है, तो हम गायकी छोड़ देंगे। कहीं कभी ये स्टूडियो वाला के घर, कभी वो स्टूडियो के घर मुंह मारते चलती है। फ्रेंड के किसी और के किसके लेकर जाती थी कि ऐसा वो बोल रही? बॉयफ्रेंड? क्या तेरे कीड़े पड़ेंगे, क्या तेरे कीड़े पड़ेंगे भाई, इतना झूठ भी मत बोलो ना। हाँ, हेमा पांडे जी का बहुत योगदान है अपनी बहनों के लिए। आज उनकी बहनें जो भी सविता जी हैं, करीना जी हैं, अपनी दीदी का मान सम्मान बनाए रखिए। हम तो यही बोलेंगे, अगर दीदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बादशाह। आज हमारे साथ स्टेज के बादशाह, स्टेज से जाने जाने वाली सिंगर प्रियंका तिवारी जी हैं, जो कि आए दिन गोलू राजा माने बहुत अन्य कलाकारों के साथ स्टेज करती है। आइए इनसे कुछ जानेंगे। स्टेज पर बहुत सारा सॉन्ग के से भी जानी जाती है। सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जितने भी श्रोता हमारे बादशाह खबर बादशाह देख रहे हैं, सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? ठीक है, आप बताइए कुछ। मैं बहुत अच्छी हूँ, सब आप लोग का आशीर्वाद है। इस समय आप स्टेज से तो आप चर्चा में रहती हैं, इस समय विवाद से भी आप चर्चा में रह रही हैं। अच्छा, क्या बात? अच्छा, अपनी मन की बातों को रखना, इसको विवाद कहा जाता है। इधर से आप जवाब दे रही हैं, उधर से जवाब कव्या कृष्णमूर्ति हैं, वो भी जवाब दे रही हैं। कोई नहीं, देने दीजिए। अब अगला का मुंह है तो भाई बोलेगा ना, बोले दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा उस दिन क्या हो गया था जो कि स्टेज पर इतना विवाद तूल पकड़ा हुआ है? कुछ नहीं था। अब आप आप सही सवाल उठाए हैं, क्या बात है, ताली। सवाल बहुत अच्छा है। हुआ ये था उस मंच पे कि कोई कलाकार अगर मंच पे जाता है, कलाकार की एक मर्यादा होती है। आप जाते पहले मंच को प्रणाम करिए, साजबाज को प्रणाम करिए, श्रोता को प्रणाम करिए, फिर आप अपना स्तुति करिए, फिर आप बोलिए। अब आप मंच पे डायरेक्ट चढ़ते बोलिए कि हमरा से केहू के फाटता, एगो तो आवाज़ फाटल और दूसरा में हमरा से केहू के फाटता। तो ये सारी चीज़ें रही हैं, होंगी। तो मैंने बस इतना बोला कि गाना गाइए, आप गाना गाइए आप। तो बस इसी पे हो गया, इसी पे मिल गया अब अगला को। शुक्र मनाई कि मेरे माइक में आवाज़ नहीं था उस दिन, आपने देखा होगा। शुक्र मनाई है, शुक्र, भगवान मतलब कृपा की उस पर कि मेरे माइक में आवाज़ नहीं था, वरना उसी दिन आर्या पार कर देती मैं। ऐसा तो नहीं है कि सीनियरिटी के लिए लड़ाई है कि हम सीनियर तो हम सीनियर। सीनियरिटी आप कलाकार से, गायकी से होखी ना भाई। सीनियरिटी है, बुद्धि आपके पास थोड़ा सा नहीं है, मतलब बुद्धि नाम की चीज़ आपके पास है नहीं है। सीनियरिटी क्या है? आप गायकी से लड़ो हमसे, गायकी का जवाब गायकी से दो। ये सीनियरिटी को हम नहीं, क्यों? अभी फ़िलहाल आप देख लीजिए हमारी क्या नाम है उनका, हेमा पांडे जी, उनकी शादी हुई है। नहीं, अभी फ़िलहाल मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था। वो कह रही थी कि जो कि चर्चित खूब हैं, उनसे आने वाली जो भी पीढ़ियां हैं, जो भी लड़कियां हैं, उनसे सीखेंगी। और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मतलब कितने अच्छे तरीके से उन्होंने अपना शादी विवाह किया और अपने हस्बैंड के साथ अपना आती हैं जाती हैं, भर मांग सिंदूर रहता है। पता नहीं, मुझे नहीं पता उस लड़की को शंखा पोला के बारे में पता होगा कि नहीं होगा। शंखा पोला समझते क्या होता है? बाला चूड़ी। हाँ, एक लाल होता है कि वाइट होता है, शंख से जो बनता है शंखा पोला। तो पता नहीं इसके बारे में उसको नॉलेज होगा कि नहीं होगा, है ना। तो हेमा दीदी हो गई, अलका सिंह पहाड़िया जी हो गई, है ना। और भी अभी हमारी स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, भर मांग सिंदूर रहता है ना। तो यार गायिका वैसी बनो आप लोग, जितनी हमारी बहनें आ रही हैं, आप लोग वैसी गायिका बनिए। विवाद करना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है। अगर अपने हक के लिए आप लड़ रही हैं, अगर उसको विवाद का नाम दिया जा रहा है तो देने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हेमा जी के बारे में चर्चा की, तो एक चर्चा एक और चल रही है कि उनके शादी होते तीनों बहन में अलग हो गई, तीनों बहन एक साथ स्टेज नहीं करी है। शादी होत बहन में तनाव हो गया। तो क्या अब अंदरूनी तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन अब ये तो जायज़ है ना भाई, उनकी एबीपीपी प्लेटफॉर्म पर जाके बोली है
कि हमको मैंने परिवार से बात नहीं होता है, बहनों से बात नहीं होता है, मेरी बहन दूसरे के साथ स्टेज करती है तो अच्छा नहीं लगता है। मैंने हाँ, अब देखिए, अब शुरुआत उन्होंने की थी। उन वो जैसे जैसे उन्होंने बोला एबीपी न्यूज़ पे कि मेरी बहनों को जब माइक पकड़ना नहीं आता था तो मैंने उनको माइक पकड़ना सिखाया। सिखाया। और कहीं ना कहीं उनकी बातें सही है। हाँ। क्योंकि पहले हेमा करीना जी या हाँ सविता जी नहीं हेमा गाती थी। पांडे जी का बहुत योगदान है अपनी बहनों के लिए। आज उनकी बहनें बुलंदी को छू रही हैं और छुए। ऐसे कलाकार को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर जो भी सविता जी हैं, करीना जी हैं, अपनी दीदी का मान सम्मान बनाए रखिए। हम तो यही बोलेंगे, अगर दीदी को आपको आपकी दीदी को नहीं पसंद है तो वो काम मत करिए। गार्जीवन सब सर्वश्रेष्ठ बोल होता रही थी कि है, पहले- चाहे वो दीदी हो या माँ हो। यही सविता जी थी, यही करीना जी थी जो बोल रही थी कि आप इस कलाकार जो है मंच साझा मत कीजिए। आप वही करीना अभी कर रही है अश्लील दूसरे कलाकार के साथ। अब ये उनकी मूर्खता है या उनकी खासियत है, अब ये वो जाने। लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्हें अपनी दीदी की बात माननी चाहिए। इसलिए माननी चाहिए क्योंकि वो गार्जीवन है। अगर वो नहीं होती तो आज करिश्मा जी, करीना जी और श्वेता जी नहीं गा पाती। सही बात है ना। तो दीदी की बात आप मानिए। कहीं ना कहीं आपकी दीदी अंदर से दुखी थे। क्यों? मेरी मम्मी एक आरोप लग रहा है कि आप बनारस जाके किसी और के साथ जाती थी। आप कव्या कृष्णमूर्ति एक वीडियो में बोल रही है कि मेरे घर आती थी और हम गाड़ी देते थे और किसी को लेकर आती थी, मेरे ही गाड़ी से घूमती थी। कल का इंटरव्यू। हाँ, शर्म करो यार, इतना झूठ, कि भूल गई मेरे ही गाड़ी से किसी को लेकर आती थी। इतना झूठ भगवान नहीं माफ़ करेंगे। थोड़ा सा शर्म करो, थोड़ा सा। उफ, हद है यार। देखिए, आपने बात तो सही कही, डायरेक्शन अगला घुमा रहा है, इधर ऐसे ऐसे घुमा रहा है। मैं बता रही हूँ ओरिजिनलिटी क्या है। अगले ने बात सही कही है, इसमें से कुछ बातें सही है, कुछ बातें सही है ना। लेकिन यार, मैंने इससे पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि जो अगर हम आपको खाना खिलाते हैं, आपको खिला करके हम हंस दे के अरे यार हम तो इसको खिलाए हैं, तो वही हाल है मैम मोहतरमा जी का, वही हाल है। हमारे संस्कार में ये है कि हम लोग मेहमान को भगवान का दर्जा देते हैं, है ना। हम लोग खिला के कभी कहते नहीं हैं। क्यों? तुमको भी तो बहुत लोग खिलाया है। मेरे पास आए दिन मैसेज आता है कि प्रियंका जी मेरा पैसा ले करके रख रही है, मेरा पैसा दे नहीं रही है। नाम भी रख दें? रखिए। नाम नहीं रख सकते ना। आए दिन मैसेज आता है, मोबाइल में पड़ा है मेरे, आए दिन कि प्रियंका जी उसको बोलिए कि मेरा पैसा दे दे। अच्छा, किसको लेकर जिसके जाती? पास खुद नहीं है खाने के लिए, वो मुझे कहाँ से खिलाएगा? मेरी बात कर रहे हैं। हाँ। मैं कार्यक्रम के लिए 2-3 बार बनारस गई हूँ और विंध्याचल माँ का दर्शन करने। मेरी मैया का आशीर्वाद मेरे पे हमेशा बना रहता है। मैं जब फर्स्ट टाइम विंध्याचल गई थी ना, मैं माँ से बोली, हे माँ, बस प्रियंका को उतना कर दीजिए जितना से प्रियंका अपना जीवन यापन करने लगे। माँ के आशीर्वाद से बहुत अच्छा मेरा काम चल रहा है। तो विंध्याचल माँ को मैं बहुत मानती हूँ, इसलिए मैं विंध्याचल आती जाती रहती हूँ। जय हो मेरी। उनका इशारा था कि मैंने बॉयफ्रेंड की शादी कर रही हैं। प्रियंका जी कब शादी कर रही हैं? जी, मैं शादी 3 साल बाद करूँगी। हाँ जी। इसी को भी बोला गया है कि अगर उस शादी कर पंडित जी हैं, झूठ ना बोलो बाबू, इतना झूठ ना बोलो। क्योंकि झूठ बोलना कहीं ना कहीं अभी नहीं समझ में आएगा, आगे चल के जब पड़ता है ना तब। क्योंकि भगवान की लाठी जब बजती है ना तो वो शोर नहीं करती। बस झूठ ना बोलो, ये कहना चाहिए। एक और बात बोल रही है कि जितना पैसा का हम गाड़ी पर चढ़ते हैं उसका औकात है कि गाड़ी खरीद लेगी। गाड़ी? अच्छा, गाड़ी की बात आ रही है यहाँ पे। हाँ, कल का इंटरव्यू में बोला गया। जो रेंट पे रहता है, हाँ। EMI की गाड़ी पे चलता है, वो मेरे से क्या बात करेगा? उसका औकात है मेरे से बात करने के लिए? मेरे गांव पे आप कभी चल करके देखिए, 30 लाख का मकान खड़ा की हूँ मैं, ठीक है ना। घर पर एक गाड़ी है मेरे, बेशक मेरे पास नहीं है। अच्छा चलिए, आप जब गाड़ी की बात आप कर रहे हैं, पैसे की बात अगर कोई कर रहा है ना मेरे से, मत करो यार। पैसे आज है कल नहीं है, लेकिन अगर पैसे की बात अगर आप कर रहे हो तो मैंने जैसे आपको बताया कि 30 लाख का मैं मकान बनवा दी हूँ घर पे। उसके बाद बड़े भाई की शादी करवाई मैंने खुद के पैसों से। छोटे भाई की शादी 7 मार्च को है, उसमें गोलू गोल्ड जी, नेहा राज जी आ रहे हैं, प्रियंका राय जी, प्रमोद जी की पत्नी, ये सभी कलाकार मेरे यहाँ आ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज पैसा है कल नहीं है, मत कूदिए, क्या पता कल से आपका इनकम बंद हो जाए। सही बात है ना। और अगर आप मेरी बातें कर रही हैं, मेरा एक बार इंस्टाग्राम उठा करके देख लीजिए कि मैं पैसों का करती क्या हूँ। आपकी तरह मुझे खुद अय्याशी नहीं करनी। मेरा परिवार खुश रहे, मेरा भाई
अच्छा जॉब पकड़ ले छोटा वाला, जिसकी शादी होने वाली है ना, बस बहुत है। आपने छोटे अच्छा ऐसा उन्होंने बोला है हाँ क्या? कल बोला। हाँ अच्छा ऐसा बोला है। हाँ अच्छा, जहाँ से वो बैठ के इंटरव्यू दी होंगी ना, वो भी किसी स्टूडियो में मुँह मार रही होंगी। स्टूडियो ही होगा वो, राजधानी हिट्स की कोई ना तो भी स्टूडियो ही होगा, वहीं पे मुँह मार रही होंगी वो। तो जो खुद मुँह मार रहे वहाँ यहाँ वहाँ, मैं तो कह रही हूँ यार मेरे को। तो उसमें मम्मी एक गाना गाती थी, बोलती थी बेटा ये वाला गाना तुम हमेशा गाना। मैंने ठीक है। कि ममता के अनमोल खजाना कबो ना दिल से तेजा, ये गाना मम्मी गाती थी, गाते गाते रोती थी, और ये गाना मुझे दिल में लगता है। आप कि पे ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा, धड़केला हरदम बेटी खाती माई के करेजा, धड़केला हरदम बेटी खाती माई के करेजा। जब इतना मम्मी गाती थी या फिर मैं गाती थी तो मम्मी बोलती थी कि बेटी हो तुहके चोट कहीं तो न लागल, बेटी हो तुहके चोट कहीं तो न लागल। ये जैसे कि ये गाना का कॉम्बिनेशन आप समझिए, जैसे कि मैं ये गाती थी तो मम्मी ये गाती थी, बोलती थी कि जब मैं ये गाऊंगी तो बेटा तुम ये गाना। तो कुछ इस प्रकार मेरी मम्मी ने मुझे गायकी सिखाया है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी मम्मी के दिखाए हुए रास्तों पे चलूं। आप पे और